प्यारे बच्चों, क्लास 9 मैथमेटिक्स की आपकी न्यू एनसीईआरटी बुक गणित मंजरी का एक्सरसाइज सेट 4.4 ठीक है का आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का पहला, दूसरा, तीसरा, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8 ये पूरे 8 क्वेश्चन इस वीडियो में हम करेंगे। इसके पहले का मैं पूरा पढ़ा चुका हूँ, पूरा इसके पहले की पूरी गणित पढ़ा चुका हूँ, है ना। क्वेश्चन 1 और इसके पहले के एग्जाम्पल सब कुछ पढ़ा दिया हूँ मैंने। चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हो, नीचे कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा तो आप सीधे वहां पर क्लिक करके भी आप देख सकते हो, ठीक है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 पर हम यहाँ पर आते हैं। देखो यहाँ पर आपको बोल रहा है 41 का स्क्वायर करो, 27 का स्क्वायर करो, इसको भी मल्टीप्लाई करो, इसको भी मल्टीप्लाई करो, लेकिन आपको डायरेक्ट मल्टीप्लाई विथआउट, मतलब कि आपको डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करना है, आपको आइडेंटिटी का हेल्प लेकर के, आइडेंटिटी का यूज करके आपको इनका मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो दूसरे का पहला क्वेश्चन है आपका 41 का स्क्वायर, 41 का स्क्वायर, तो हम यहां करेंगे सोल्व। दूसरे का पहला क्वेश्चन आपका है 41 का होल स्क्वायर, यहां डाला मैंने सॉल्यूशन। देखो 41 का होल स्क्वायर है, इसको लिख दिया मैंने 41 का होल स्क्वायर इक्वल 41 को हम क्या लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, 41 को हम लिख सकते हैं 40 + 1 का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं ना। 41 को हम लिख सकते हैं 40 + 1, 40 में 1 प्लस करोगे 41 हो जाएगा, 40 + 1 का होल स्क्वायर। अब यहां लग जाएगी आइडेंटिटी, IDENTITY। आपकी आइडेंटिटी होती है A + B का होल स्क्वायर इक्वल A + B का होल स्क्वायर होता है A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर प्लस 2A × B, 2A × B, 2AB, ये होता है आपका, ठीक। अब आप कंपेयर करोगे, इसका कंपेयर आप इससे करोगे तो लिखोगे हेयर, हेयर मतलब जहां पर। अब देखो ब्रैकेट का हो गया ब्रैकेट, स्क्वायर का हो गया स्क्वायर, यहां A लिखा है और यहां 40 लिखा है, यहां लिखा है A और यहां लिखा है 40, मतलब A की वैल्यू 40 है, A = 40 कॉमा, यहां लिखा है B और यहां लिखा है 1, यहां लिखा है B और यहां लिखा है 1, मतलब B की वैल्यू 1 है, B = कितना है 1 है। अब A की वैल्यू 40 आ गई, B की वैल्यू आपकी 1 आ गई। अब E और B जो है इसको आप इस आइडेंटिटी में रख दोगे, मतलब जहां जहां पर A आया है वहां आप A के जगह पर 40 रख दोगे, जहां B आया है वहां B की जगह पर आप 1 रख दोगे। ब्रैकेट का हो गया ब्रैकेट, A लिखा है, A की वैल्यू 40 है, A की वैल्यू रख दिया मैंने यहां पर कितनी 40, प्लस का हो गया प्लस, B लिखा है, B की वैल्यू 1 है तो B की वैल्यू रख दिया मैंने 1, होल स्क्वायर का जाएगा होल स्क्वायर, इक्वल का जाएगा इक्वल। A लिखा है, A की वैल्यू 40 है, A लिखा है A की वैल्यू 40 है तो A की वैल्यू रख दूंगा 40, A की वैल्यू रख दिया मैंने 40, स्क्वायर का जाएगा स्क्वायर, प्लस का हो गया प्लस। B लिखा है, B की वैल्यू 1 है, B लिखा है B की वैल्यू 1 है तो B की वैल्यू रख दिया मैंने यहाँ पर कितनी 1, स्क्वायर का हो गया स्क्वायर, प्लस का हो गया प्लस, 2 का हो जाएगा 2। A लिखा है A की वैल्यू 40 है, A लिखा है A की वैल्यू 40 है तो A की जगह रख दूंगा मैं 40, A की जगह रख दिया मैंने 40, और B लिखा है B की वैल्यू 1 है तो B की वैल्यू रख दूंगा यहाँ पर मैं कितना 1, इस तरीके से। अब आगे हम सोल्व कर लेंगे, इक्वल का हो जाएगा इक्वल 40 का स्क्वायर है, देखो 40 का क्या है स्क्वायर है, 40 का स्क्वायर तो इसको हम लिख सकते हैं 40 × 40, प्लस का हो गया प्लस, 1 का स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर तो इसको हम लिख सकते हैं 1 × 1, प्लस का हो गया प्लस, इसको हम सोल्व करेंगे 2 × 4 × 1, 2 4 ज़ा 8, 8 1 ज़ा 8, 0 का हो जाएगा 0, इक्वल का इक्वल।
अब 40 का 40 में हम मल्टीप्लाई करेंगे, 4 4 जा 8, 4 4 जा 8, 0 0 का हो जाएगा यहाँ पर आपका 0 0, प्लस का हो गया प्लस 1 मल्टीप्लाई 1, 1 1 जा 1, प्लस का प्लस 80 का हो जाएगा यहाँ पर आपका 80, इक्वल का इक्वल। अब इन सबको प्लस कर देंगे, तो रफ में करोगे प्लस, यहाँ मैं करके दिखा रहा हूँ रफ में, 800 धन 1 धन 80, 800 धन 1 धन 80 करो, 1 0 0 का 1, ये हो गया आपका 8, हो गया आपका 8, इनको प्लस करने पर आया आपका 881, 881, ये हो गया आपका आंसर। इसको आप नोट कर लीजिए, इसके आप नोट्स भी बना लीजिए। अरे यार सॉरी प्यारे बच्चों, सॉरी सॉरी प्लीज़ सॉरी यार, देखो भाई गलती हर किसी से होती है, मेरे से भी गलती होती है, सॉरी है ना, सॉरी प्यारे बच्चों सॉरी, मेरा ध्यान गई, सॉरी बच्चों सॉरी, मैं माफ़ी चाहता हूँ, सॉरी भाई गलती हो जाती है यार, सॉरी यार, बुरा मत मानना भाई, बड़े बड़े इंसान से गलती होती है भाई, तो मैं छोटा मोटा इंसान हूँ, सॉरी भाई। 4 देखो यहाँ मल्टीप्लाई थोड़ा गलत कर दिया था मैंने, 4 का 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 4 जा 16, 0 0 का 0 0, प्लस का प्लस 1 1 जा 1, प्लस का प्लस 80 का हो जाएगा 80, ठीक। अब इसको प्लस करना पड़ेगा, सॉरी यार थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, बुरा मत मानना। 16 0 0 को लिख दिया मैंने यहाँ पर 16 0 0, रफ में हम करेंगे प्लस, 1 का लिख दिया मैंने 1, 80 का लिख दिया मैंने यहाँ पर 80, प्लस करेंगे 1 0 0 का 1, 8 0 का 8, 16 का 16, 16 8 1, 16 8 1, ये हो गया प्यारे बच्चों आपका आंसर, ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। इसको आप नोट कर लीजिए, आपको पेपर में बिल्कुल ऐसे ही लिखना है, नोट्स बना करके आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, है ना। अब सेकेंड क्वेश्चन है आपको 27 का होल स्क्वायर, 27 का होल स्क्वायर, तो सेकेंड वाला हम सोल्व करेंगे 27 का होल स्क्वायर। सेकेंड हमारा क्या है, सेकेंड है हमारा 27 का होल स्क्वायर, ठीक, 27 का होल स्क्वायर है, यहां डालेंगे हम सॉल्यूशन, 27 का होल स्क्वायर है, देखो ये होगा 27 का होल स्क्वायर इक्वल, 27 को हम क्या लिख सकते हैं, 27 को हम लिख सकते हैं 30 माइनस 3 का होल स्क्वायर। जब 30 में से हम 3 माइनस करेंगे, 30 में से 3 माइनस करेंगे तो 27 बचेगा, और स्क्वायर का लिख दिया मैंने यहाँ पर स्क्वायर, ठीक है, इस प्रकार से। अब यहाँ लगाएंगे हम आइडेंटिटी, IDENTI, TY, आइडेंटिटी होती प्यारे बच्चों आपकी A माइनस बी का होल स्क्वायर, और A माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है प्यारे बच्चों, A माइनस बी का होल स्क्वायर होता है आपका A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर माइनस 2AB, ये होता है। A माइनस बी का होल स्क्वायर होता है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB, ये होता है आपका A माइनस बी का होल स्क्वायर होता है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB, ठीक। अब कंपेयर करेंगे, इसका कंपेयर हम इससे करेंगे, ठीक है, तो देखो यहां लिखेंगे हम हेयर, HERE हेयर, यहां देखो ब्रैकेट का हो गया ये ब्रैकेट, ये A लिखा है, ये 30 लिखा है, मतलब A की वैल्यू 30 है, A की वैल्यू कितनी 30, A इक्वल हो गया आपका 30, कोमा माइनस से माइनस कैंसिल, देखो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, B लिखा है ना 3 लिखा, मतलब B की वैल्यू 3, B की वैल्यू आ गई 3। चलो अब इसको हम A और B की वैल्यू हम इस आइडेंटिटी में पुट कर देंगे, ब्रैकेट का हो गया ब्रैकेट, A लिखा है, A की वैल्यू 30 है, A की वैल्यू 30 है, तो A की वैल्यू रख दिया मैंने 30, माइनस का हो गया माइनस, B लिखा है, B की वैल्यू 3 है, तो B की वैल्यू यहां रख दूंगा 3, स्क्वायर का हो जाएगा स्क्वायर, इक्वल का हो जाएगा इक्वल, A लिखा है, A की वैल्यू 30 है, A की वैल्यू रख दूंगा मैं 30, A की वैल्यू रख दूंगा मैं कितनी 30, स्क्वायर का हो जाएगा स्क्वायर, प्लस का प्लस,
बी लिखा है, बी की वैल्यू 3 है, बी लिखा है, बी की वैल्यू कितनी है 3 है, तो बी की वैल्यू रख दूंगा यहाँ पर मैं कितनी 3, स्क्वायर का जाएगा स्क्वायर, माइनस का माइनस, 2 का हो गया 2। ए लिखा है, ए की वैल्यू 30 है, ए लिखा है, ए की वैल्यू कितनी 30, तो ए की वैल्यू रख दूंगा मैं 30। बी लिखा है, बी की वैल्यू 3 है, तो बी की वैल्यू रख दूंगा मैं 3, यहाँ रख दिया मैंने कितना 3। अब इसको हम करेंगे सोल्व। इक्वल का जाएगा इक्वल, 30 का स्क्वायर है, इसको हम लिख सकते हैं 30 मल्टीप्लाई 30, प्लस का हो गया प्लस, 3 का स्क्वायर है, इसको हम लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 3, माइनस का माइनस, इसको सोल्व कर लो। 2 3 ज़ा 6 और 3 6 ज़ा 2 3 ज़ा 6 और 6 3 ज़ा 18, 0 का 0, इक्वल का इक्वल, इसको सोल्व करोगे 3 3 ज़ा 9, 0 0 का 00, प्लस का प्लस, 3 मल्टीप्लाई 3, 3 3 ज़ा 9, माइनस का माइनस, 180 का 180, इक्वल का इक्वल, 900 में 9 प्लस करो तो 90 का 9, 09 का 09, इन दोनों को प्लस करने पर आपका 909 आ गया, माइनस का माइनस, 180 का 180। अब 909 में से 180 माइनस कर दो, 9 रफ में करोगे आप है ना, माइनस 180, 9 का हो गया 9, 10 में से 8 गया 2, 8 में से बन गया 7, 729, तो क्या आ गया आपका आंसर, इक्वल, माइनस करने पर आ गया 729, 729, ये हो गया आपका आंसर, 729 क्या हो गया हमारा यहाँ पर, ये आंसर हो गया। ठीक है, पूरा आपको ऐसा नोट्स बनाना है, ठीक है, इस प्रकार से। चलो थर्ड क्वेश्चन है आपका 23 मल्टीप्लाई 17, 23 मल्टीप्लाई 17। चलो अब थर्ड वाला हम करेंगे। थर्ड क्या आपका, थर्ड है आपका 23 मल्टीप्लाई 70 है ना। यहाँ डालेंगे हम सॉल्यूशन। सॉल्यूशन डालने के बाद ये जो क्वेश्चन है इसको भी हमको आइडेंटिटी के हिसाब से सोल्व करना है। 23 का हो गया 23 मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई 17 का हो गया 17 इक्वल 23 को हम क्या लिख सकते हैं, 23 को हम क्या लिख सकते हैं, 23 को हम लिख सकते हैं 30। 23 को हम क्या लिख सकते हैं, देखो 23 को हम लिख सकते हैं 20 प्लस 3। 23 को हम लिख सकते हैं 20 प्लस 3 और 17 को हम लिख सकते हैं 20 माइनस 3। 20 में 3 प्लस करोगे तो 23 आएगा, मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई, और 17 20 में से 3 माइनस करोगे तो आपका 17 आएगा। अब ये बन गया आपका ना। अब यहाँ पर लग जाएगी आपकी आइडेंटिटी है ना, यहाँ लगाएंगे हम आइडेंटिटी IDENTITY। आपकी इसके हिसाब से कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, तो देखो यहाँ लगेगी A प्लस बी मल्टीप्लाई A माइनस बी इक्वल होता है आपका A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये वाली लगेगी ना, सेम है बिल्कुल। अब देखो हेयर हेयर HERE हेयर। अब कंपेयर करो, ये A है ये 20 है, यहाँ भी A है यहाँ भी 20 है, यहाँ प्लस है यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है यहाँ भी माइनस है, यहाँ B है यहाँ 3 है, यहाँ B यहाँ भी 3 है। इसका मतलब ये है A है यहाँ 20 है, मतलब A की वैल्यू 20 है, A इक्वल 20 है, कोमा यहाँ B है यहाँ 3 है, यहाँ भी B है यहाँ 3 है, मतलब B की वैल्यू कितनी है 3 है, B की वैल्यू आपकी कितनी है 3 है। अब उसको हम कर देंगे आइडेंटिटी में पुट, A और B की जो वैल्यू है उसको हम आइडेंटिटी में पुट कर देंगे। ब्रैकेट का हो गया ब्रैकेट, A लिखा है A की वैल्यू 20 है, A की वैल्यू रख दिया मैंने कितनी 20, प्लस का हो गया प्लस, B लिखा है B की वैल्यू 3 है, B लिखा है B की वैल्यू 3 है, B की वैल्यू रख दिया मैंने 3, A लिखा है A की वैल्यू 20 है, A की वैल्यू कितनी है 20, A की वैल्यू रख दिया मैंने 20, माइनस का हो गया माइनस,
बी लिखा है, बी की वैल्यू 3 है, बी की वैल्यू रख दी मैंने कितनी 3। इक्वल का होगा इक्वल, ए लिखा है, ए की वैल्यू 20 है, तो ए की वैल्यू रख दूंगा यहाँ पर मैं 20, ए की वैल्यू रख दूंगा 20। स्क्वायर का होगा स्क्वायर, माइनस का माइनस, बी लिखा है, बी की वैल्यू 3 है, तो बी की वैल्यू रख दूंगा यहाँ पर मैं कितनी 3, स्क्वायर का हो जाएगा स्क्वायर। ठीक, वैल्यू रखने के बाद अब आगे इक्वल का होगा इक्वल, 20 की पावर 2 है मतलब 20 का 2 बार मल्टीप्लाई, 20 मल्टीप्लाई 20, माइनस का माइनस, 3 की पावर 2 मतलब 3 का 2 बार मल्टीप्लाई, 3 मल्टीप्लाई 3, इक्वल का एक बार करो, 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 जा 4, 0 0 का डबल 0, माइनस का माइनस, 3 मल्टीप्लाई 3, 3 3 जा 9। अब इक्वल का इक्वल, 400 में से 9 माइनस करेंगे, 400 में से 9 माइनस करेंगे है ना, 400 में से 9 माइनस करेंगे, 400 माइनस 9, तो 10 में से 9 नहीं जा रहा, 0 में से 9 नहीं जा रहा, 10 में से 9 गया 1, यहाँ बचा आपका 9, हो जाएगा आपका 3, 391, 391, ये हो गया आपका आंसर, 391 क्या हो गया आपका आंसर हो गया। ठीक, इसके आप बिल्कुल नोट्स बना लीजिए, जैसा मैंने बनाया हूँ इस तरीके से आपको पूरा सेम ऐसे ही लिखना है, इस तरीके से लिख लीजिए ना। चलो अब अगला क्वेश्चन है यहाँ पर आपका 135 का होल स्क्वायर, 135 का होल स्क्वायर, इसको भी हम सोल्व करेंगे, 135 का होल स्क्वायर। वन थ्री फाइव का होल स्क्वायर, ठीक है, यहाँ डालेंगे हम सॉल्यूशन, 135 का होल स्क्वायर है, ये लिख दिया मैंने 135 का होल स्क्वायर इक्वल, 135 को हम क्या लिख सकते हैं, 135 को हम क्या लिख सकते हैं, 135 को हम लिख सकते हैं 130 प्लस 5 का होल स्क्वायर, 135 को हम लिख सकते हैं 130 प्लस 5 का होल स्क्वायर। 130 में 5 प्लस करोगे तो 135 आएगा ही आएगा। अब यहाँ लग जाएगी आइडेंटिटी, IDENTITY। आपकी आइडेंटिटी क्या होती है, आइडेंटिटी होती है आपकी a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, 2ab ये होता है ना। अब कंपेयर करोगे, यहाँ a है, यहाँ 130 है, तो a की वैल्यू 130, यहाँ ले दोगे हेयर, HERE हेयर, a की वैल्यू कितनी आएगी 130 आएगी, a की वैल्यू 130, a की वैल्यू आएगी 130 कोमा, यहाँ b लिखा है, यहाँ 5 लिखा है, तो b की वैल्यू आएगी 5, b की वैल्यू आएगी 5। ठीक, अब a और b की जो वैल्यू है उसको यहाँ पर हम पुट कर देंगे आइडेंटिटी में, ब्रैकेट का जाएगा ब्रैकेट, a लिखा है a की वैल्यू 130 है, a लिखा है a की वैल्यू 130, तो a की वैल्यू रख दूंगा यहाँ पर मैं 130, प्लस का हो गया प्लस, b लिखा है b की वैल्यू 5 है, तो b की वैल्यू रख दूंगी यहाँ पर मैं कितनी 5, स्क्वायर का जाएगा स्क्वायर, इक्वल का जाएगा इक्वल, a लिखा है a की वैल्यू 130 है, a लिखा है a की वैल्यू कितनी 130, a की वैल्यू रख दूंगा 130, 130, स्क्वायर का जाएगा स्क्वायर, प्लस का प्लस, b लिखा है b की वैल्यू 5 है, b लिखा है b की वैल्यू 5 है, तो b की वैल्यू रख दूंगा यहाँ पर मैं कितनी 5, स्क्वायर का जाएगा स्क्वायर, प्लस का प्लस, 2 का हो गया 2, a लिखा है a की वैल्यू 130 है, a की वैल्यू रख दूंगा 130, 130, b लिखा है b की वैल्यू 5 है, तो b की वैल्यू रख दूंगा यहाँ पर मैं कितनी 5, इस तरीके से ना। इक्वल का जाएगा इक्वल, 130 की पावर 2 है, मतलब इसको हम लिख सकते हैं 130 मल्टीप्लाई 130, प्लस का हो गया प्लस, 5 की पावर 2 इसको हम लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई 5, प्लस का हो गया प्लस, इसको कर लेंगे सोल्व, 30 में 2 का मल्टीप्लाई करो, 32 जा 26, 32 जा 26, 0 का 0 मल्टीप्लाई 5 का हो गया 5, इक्वल का इक्वल, 13 का 13 में मल्टीप्लाई करो, तो 13 का 13 में मल्टीप्लाई करोगे 13
का 13 मल्टीप्लाई कर आपको आएगा 169 और 0 0 को जाएगा यहाँ पर आपका 0 0 प्लस का प्लस 5 मल्टीप्लाई 5 5 5 जा 25 प्लस का होगा प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करो 5 शून्यम सुन 5 6 जा 30 का 0 हासिल का 3 5 2 जा 10 और 3 13 ठीक। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर आपका इतना जाएगा इक्वल का होगा इक्वल। अब इस सबको प्लस कर लो 16900 169 रफ में करोगे प्लस है ना 25 1300 प्लस करोगे 500 का 5 200 का 2 9 और 3 12 1 8 1 का हो गया 1 18225 18225 ये हो गया आपका आंसर 18225। ठीक, इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है, ये हो गया आपका। चलो इसके बाद ये जो पांचवा इसको हम सोल्व करेंगे 97 का होल स्क्वायर 97 का होल स्क्वायर 97 का होल स्क्वायर है ना। पांचवा आपका है 97 का होल स्क्वायर। इसको हम करेंगे सोल्व। 97 का होल स्क्वायर है, इसको लिख लिया मैंने 97 का होल स्क्वायर इक्वल 97 को मैं क्या लिख सकता हूं 97 को मैं लिख सकता हूं 100 मल्टी माइनस 3 100 में से 3 माइनस करूंगा तो आ जाएगा आपका 97 स्क्वायर का होगा स्क्वायर। अब यहां भी लग जाएगी आइडेंटिटी IDENTITY आपकी आइडेंटिटी होती है a माइनस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab ये होता है ना। a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब कंपेयर कर लेंगे हम इसका, हम इससे कंपेयर करेंगे। यहाँ a लिखा है यहाँ 100 लिखा है, देखो यहाँ a लिखा है यहाँ 100 लिखा है, मतलब a की वैल्यू 100 आएगी। a इक्वल आएगा आपका यहाँ पर 100 कोमा माइनस से माइनस कैंसिल यहाँ b लिखा है यहाँ 3 लिखा है, मतलब b की वैल्यू 3 आएगी। b की वैल्यू कितनी आएगी 3। अब ये जो a और b की जो वैल्यू आई है उसको हम इस आइडेंटिटी में पुट कर देंगे। ब्रैकेट को जाएगा ब्रैकेट a लिखा है a की वैल्यू 100 है तो a की वैल्यू 100 मैंने यहाँ लिख दिया 100 माइनस का हो गया माइनस b लिखा है b की वैल्यू 3 है तो b की वैल्यू रख दूंगा मैं 3 ये लिख दिया मैंने 3 स्क्वायर का हो गया स्क्वायर इक्वल का हो गया इक्वल। a लिखा है a की वैल्यू 100 है a की वैल्यू कितनी 100 a की वैल्यू रख दिया मैंने 100 स्क्वायर का जाएगा स्क्वायर प्लस का प्लस b लिखा है b की वैल्यू 3 है b लिखा है b की वैल्यू 3 है b की वैल्यू रख देंगे हम 3 स्क्वायर का जाएगा स्क्वायर माइनस का माइनस 2 का हो गया 2। a लिखा है a की वैल्यू 100 है तो a की वैल्यू रख देंगे यहाँ पर हम कितनी 100। b लिखा है b की वैल्यू 3 है b की वैल्यू रख देंगे हम कितनी 3 यहाँ रख दी हमने 3। अब इसको हम करेंगे सोल्व। इक्वल का हो जाएगा इक्वल 100 की पावर 2 है इसको हम लिख सकते हैं
100 मल्टीप्लाई 100 प्लस का प्लस, 3 की पावर 2 है, इसको हम लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 3, माइनस का माइनस, इसको हम सोल्व करेंगे। 2 1 ज़ा 2 और 2 3 ज़ा 6, 0 0 का 0 0, इक्वल का इक्वल, 100 का 100 में मल्टीप्लाई करेंगे, 1 1 ज़ा 1, 0 0 का 0 0, 0 0 का 0 0, प्लस का प्लस, 3 मल्टीप्लाई 3, 3 3 ज़ा 9, माइनस का माइनस, 6 0 0 का 6 0 0, इक्वल का इक्वल। अब इसको प्लस करेंगे, 9 0 का 9, 0 0 0 का 0 0 0, 1 का 1, माइनस का माइनस, 6 0 0 का 6 0 0, इक्वल का हो जाएगा इक्वल। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे, 1 0 0 9, रफ में करोगे आप 1 0 0 9, 600 माइनस करेंगे, माइनस 600, 9 में से 0 गया 9, 0 में से 0 गया 0, 10 में से 6 गया 4, यहाँ बचेगा आपका 9, 9409, 9409, ये हो गया आपका आंसर। ये आपका है ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और पूरा नोट्स बना लो इसके। अब अगला आपका यहाँ पर 6वां क्वेश्चन, 18 प्लस 29, 18 प्लस 29, एटीन मल्टीप्लाई 29 ना, इसको हम सोल्व करेंगे। छठवां क्वेश्चन आपका 18 मल्टीप्लाई 29, इसको हम करेंगे सोल्व। तो यहां डालूंगा मैं सॉल्यूशन, सॉल्यूशन डालने के बाद 18 मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई 29 का हो गया 29। अब देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 18 मल्टीप्लाई 29 है, 18 को हम क्या लिख सकते हैं, 18 को हम लिख सकते हैं 20 माइनस 2, 18 को हम लिख सकते हैं 20 माइनस 2, और 29 को हम क्या लिख सकते हैं, 29 को हम लिख सकते हैं 30 माइनस 1, 18 को हम लिख सकते हैं 20 माइनस 2, 20 में 2 जाएगा 18 बचेगा, और 29 को हम लिख सकते हैं 13 माइनस 1, ठीक है, ये हम इसको लिख सकते हैं, ठीक। अब इसको हम सोल्व करेंगे, तो कैसे सोल्व करेंगे ना, देखो इक्वल का हो गया इक्वल। अब यहां पर हम दो ब्रैकेट का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दो ब्रैकेट का हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई। तो जब कभी भी दो ब्रैकेट का मल्टीप्लाई होता है तो पहले ब्रैकेट की पहली संख्या का मल्टीप्लाई दूसरे ब्रैकेट से होगा, फिर दूसरी संख्या का मल्टीप्लाई भी दूसरे ब्रैकेट से होगा। तो पहले ब्रैकेट की पहली संख्या है 20, 20, इस 20 का मल्टीप्लाई इस पूरे ब्रैकेट से होगा 30 माइनस 1 से, 30 माइनस 1 से, ठीक। तो पहले ब्रैकेट की पहली संख्या 20 का मल्टीप्लाई इस पूरे दूसरे ब्रैकेट से हो जाएगा, हो गया। अब इस पहले ब्रैकेट की दूसरी संख्या -2, इसका मल्टीप्लाई भी इस पूरे ब्रैकेट से होगा, इस पूरे ब्रैकेट से 30 माइनस 1 से, 30 माइनस 1 से। ये आया समझ में, 20 का मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट से होगा, ये हो गया, -2 का मल्टीप्लाई भी इस ब्रैकेट से होगा, ये हो गया। अब इक्वल का इक्वल।
अब 20 का मल्टीप्लाई इस पूरे ब्रैकेट से होगा, 20 का मल्टीप्लाई इससे भी होगा और 20 का मल्टीप्लाई इससे भी होगा। 20 का मल्टीप्लाई 30 से कर देंगे, 20 मल्टीप्लाई 30 माइनस का माइनस। अब 20 का मल्टीप्लाई 1 से भी होगा, 20 मल्टीप्लाई 1 हो गया। अब इसी पे -2 का मल्टीप्लाई इस पूरे ब्रैकेट से हो रहा है, मतलब -2 का मल्टीप्लाई इससे भी होगा और -2 का मल्टीप्लाई इससे भी होगा। तो -2 का मल्टीप्लाई होगा 30 से, तो -2 मल्टीप्लाई 30, -2 मल्टीप्लाई 30। इसका इससे हो गया। अब -2 का मल्टीप्लाई -1 से भी होगा, तो -2 मल्टीप्लाई -1, -2 मल्टीप्लाई -1 इक्वल का हो गया इक्वल। अब 20 और 30 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6, 0 0 का 0 0, माइनस का माइनस। 20 मल्टीप्लाई 1, 20 1 ज़ा 20, माइनस का माइनस। 2 मल्टीप्लाई 30 करेंगे, 2 3 ज़ा 6, 0 का 0। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, पहले चिन्ह का मल्टीप्लाई होगा, माइनस मल्टीप्लाई माइनस, माइनस माइनस प्लस, और 2 1 ज़ा 2, इक्वल का इक्वल। अब इन दोनों को सोल्व कर लो, ठीक, इन दोनों को। तो 600 में से 20 गए, कितना बचेगा? 600 में से 20 माइनस करो, 600 में से 20 माइनस करो, ठीक है। 600 में 20 माइनस करेंगे, 0 में 0 गया 0, 0 में 2 नहीं आता, 10 में 2 गया 8, बचेगा 5। 600 में से 20 गए, 580 बचा। अब इन दोनों को सोल्व करो। जब एक संख्या माइनस वाली होती है, एक संख्या प्लस वाली होती है, तो हमेशा घटता है। तो 60 में से 2 गया 58 बचेगा, 60 में से 2 माइनस हुआ 58 बचेगा। और इन दोनों में बड़ा कौन है? 60 बड़ा है, तो बड़े वाले के सामने माइनस लगा तो यहाँ भी लग जाएगा माइनस, इक्वल का इक्वल। अब इसमें से माइनस होगा, तो 0 में से 8 गया, नहीं ज़्यादा उधार लिए, 10 में से 8 गया 2, 7 में से 5 गया 2, जब 4 माइनस करने पर जाएगा 4 2 2, सॉरी 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 हल्का सा सॉरी। देखो 2 3 ज़ा 6 0 0 माइनस 20 में से 20, 2 3 ज़ा 6 0 का 0 प्लस 2 2। अब 600 में से 20 गया 580, सही है सही है। 600 में से 20 गया 580, 16 माइनस का 2 प्लस का, 16 में से 2 गया 58, 16 बड़ा है, बड़े के सामने माइनस लगा तो यहाँ भी लग जाएगा माइनस, सही है, पूरा सही है ना। अब 580 में से 58 घटाएंगे तो 0 में से 8 नहीं आ रहा, तो 10 में से 8 गया, 10 में से 8 गया 2, उधार दे दिए, 7 में से 5 गया 2, 4 को 4, 422 ये हो गया आपका आंसर। आंसर हम एक बार चेक कर लेते हैं। हम 18 और 29 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं कैलकुलेटर में। आ गया हमारा कंप्यूटर। 18 मल्टीप्लाई 29, 18 मल्टीप्लाई 29, 522 आ रहा है यार। बताओ कहाँ मिस्टेक हुई? मिस्टेक कहाँ हो रही? कहीं ना कहीं तो मिस्टेक। देखो पैर इसके आगे हल्का सा आपको देखना है ना, यहाँ से। देखो 600 का हो, देखो 600 का हो गया 600, ठीक। 20 भी माइनस का, 60 भी माइनस का, 20 भी माइनस का है और 60 भी माइनस का है, 20 भी माइनस का 60 भी माइनस का। तो पहले इसको सोल्व करेंगे हम। माइनस माइनस वाला हमेशा प्लस होता है और माइनस का चिन्ह आता है। तो 20 भी माइनस का, 60 भी माइनस का, तो 60 और 20 को प्लस करेंगे तो 60 और 20 जाएगा आपका 80। गणित का नियम बोलता है कि जब
दो संख्या ऋण ऋण वाली होती है तो आपस में जुड़ती है और ऋण का चिन्ह आता है। तो 60 भी माइनस का, 20 भी माइनस का, तो 60 और 20 हो जाएगा आपका 80, माइनस प्लस का हो गया प्लस, 2 का हो गया 2। ठीक है, अब 600 का हो गया 600। अब 600 में से 80 माइनस करना है, 600 में से 80 क्या करना है, माइनस करना है। 0 में से 0 गया 0, 10 में से 8 गया 2 और यहाँ बचा 5। 600 में से आप 80 माइनस करोगे, 600 में से 80 माइनस करोगे तो आपको 520 आएगा। 600 में से 80 गए 520, प्लस का प्लस, 2 का हो गया 2 इक्वल 520 में 2 प्लस करोगे तो 522। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, इस तरीके से होगा। पहले आपको इसको सोल्व करना पड़ेगा। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, आगे 522, इसको आप नोट कर लो, लेकिन एक थोड़ा प्रैक्टिस कर लेता हूं मैं। तो 600 में से अपन ने 20 घटाए थे तो 580 आया था। 58 नहीं, तभी भी सही करे थे अपन ने, है ना, तभी भी सही था अपना। ठीक है ना, ये आप इसको नोट कर लो ना, ये सही है, आंसर आ गया 522। ठीक है, ये फाइनल नोट कर लो। अगला क्वेश्चन आपका 34 मल्टीप्लाई 43। वीडियो बन गया हमारा 36 मिनट का। अगला क्वेश्चन है आपका 34 मल्टीप्लाई 43। 34 मल्टीप्लाई 43, 34 मल्टीप्लाई 43। थर्टी फोर मल्टीप्लाई 43, इसको हम सोल्व करेंगे। 34 मल्टीप्लाई 43 है ना, यहां डाला मैंने सॉल्यूशन। 34 का होगा 34 मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई 43 का 43। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इक्वल 34 को हम क्या लिख सकते हैं, 34 को हम लिख सकते हैं क्या, 34 को हम लिख सकते हैं 40 माइनस 6। 40 में 6 माइनस करेंगे 34 बचेगा आपका, मल्टीप्लाई 43 को हम लिख सकते हैं 40 प्लस 3। 43 को हम लिख सकते हैं 40 प्लस 3। अब यहां लग जाएगी आपकी एक आइडेंटिटी। यहां क्या लग जाएगी, आपकी एक आइडेंटिटी लगेगी, है ना, IDENTITY। आपकी आइडेंटिटी होती है x माइनस ए और x प्लस बी। x माइनस एक्स प्लस बी इक्वल होता है एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर, सॉरी एक मिनट रुकना पैरा, एक सेकंड बस रुक जाना। चलो, आइडेंटिटी होती है आपकी एक्स प्लस ए इंटू एक्स माइनस बी इक्वल होता है आपका एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। ये आइडेंटिटी आपको याद रखना है, एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी ये इक्वल होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। ये आइडेंटिटी आपको याद रखना है ना। अब कंपेयर करो यहां पर, चलो करो कंपेयर ना। यार देखो x प्लस ए है और x प्लस बी है, यहां भी x है यहां भी x है, यहां भी 40 है यहां भी 40 है, देखो यहां भी x है यहां भी x है, यहां भी 40 है यहां भी 40 है,
मतलब x की वैल्यू 40, x की वैल्यू 40, x की वैल्यू आपकी कितनी है 40, कोमा यहाँ पर a है और यहाँ माइनस का 6 है, यहाँ पर a है, यहाँ माइनस का 6 है, मतलब a की वैल्यू -6, a की वैल्यू -6, कोमा यहाँ पर b है और यहाँ पर 3 है, यहाँ पर b है, यहाँ पर 3, मतलब b की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू कितनी है 3 है। ठीक, अभी आगे यहाँ पर हमारे पूरे मान, अब इन सारे मानों को हम इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे। देखो ब्रैकेट का हो गया, ब्रैकेट x की वैल्यू कितनी 40, x की वैल्यू रख दिया मैंने 40, प्लस का प्लस a की वैल्यू -6 है, a की वैल्यू रख दूंगा मैं -6, ब्रैकेट का ब्रैकेट x की वैल्यू 40 है, x की वैल्यू रख दिया मैंने 40, प्लस का प्लस b की वैल्यू 3 है, तो b की वैल्यू रख दिया मैंने 3, इक्वल का हो गया इक्वल x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू 40 है, तो x की वैल्यू रख दिया मैंने 40, स्क्वायर का हो जाएगा स्क्वायर, प्लस का हो गया प्लस a की वैल्यू -6 है, a की वैल्यू रख दिया -6, प्लस का प्लस b की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू रख दिया मैंने 3, x से लिखा, x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू 40 है, x की वैल्यू रख दिया मैंने 40, प्लस का प्लस a की वैल्यू -6 है, a की वैल्यू रख दिया -6, और b की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू कितनी रख दिया मैंने यहाँ पर 3। चलो तो इस तरीके से आपको पूरा वैल्यू रख देना है। ठीक, ये इस तरीके से है ना, ये पूरा ऐसा लिखना है कॉपी में। अब हम करेंगे आगे सोल्व। चलो इक्वल का हो गया इक्वल, 40 का स्क्वायर मतलब 40 × 40 प्लस का प्लस 6 माइनस का 3 प्लस का, मैंने आपको बताया था कि जब एक डिजिट माइनस वाली होती है और एक डिजिट प्लस वाली होती है तो हमेशा घटती है। 6 में से 3 गया 3, अब 6 बड़ा क्या 3 बड़ा, 6 बड़ा है, बड़े के सामने माइनस लगा तो यहाँ लग जाएगा माइनस, 40 का हो जाएगा 40। इसको सोल्व करेंगे तो प्लस मल्टीप्लाई माइनस, प्लस माइनस माइनस, और 6 3 ज़ा 18, इक्वल का हो जाएगा इक्वल। अब 40 में 40 का मल्टीप्लाई करेंगे, 4 4 ज़ा 16, 4 4 16, 0 0 का 0 0, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस। अब 3 में 40 का मल्टीप्लाई करूंगा, 3 4 ज़ा 12, 0 का हो गया 0, -18 का -18। अब करो इसको सोल्व। 16 00 में से हम 120 माइनस करेंगे, 0 में 0 गया 0, 0 में 2 नहीं जाता, 10 में से 2 गया 8, अच्छा 5 में से 1 गया 4, 1 का बच्चा 1, 1600 में से 120 गया घटाया तो 1480 बचा, -18 का -18, इक्वल का इक्वल। 10 में से 8 गया 2, 7 में 1 गया 6, 1 4 का 1 4, 1462, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर 1462। कॉपी में आप इसको पूरा नोट कर लीजिए, ये है ना इस तरीके से। राम श्री सीताराम। चलो आपका लास्ट क्वेश्चन है 205 का होल स्क्वायर, 8वां। आपका 8वां ये है 205 का होल स्क्वायर, इसको करेंगे हम सोल्व। 205 का होल स्क्वायर है, चलो ये लिख दिया मैंने 205 का होल स्क्वायर इक्वल। अब देखो 205 को हम क्या लिख सकते हैं, 205 को हम लिख सकते हैं 200 प्लस 5 का होल स्क्वायर, 205 को हम लिख सकते हैं 200 प्लस 5 का होल स्क्वायर। अब यहाँ लग जाएगी आइडेंटिटी, IDENTITY। आपकी आइडेंटिटी क्या होती है, आपकी आइडेंटिटी होती है
आपकी आइडेंटिटी क्या होती है? आइडेंटिटी होती है आपकी क्या? ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये होता है ना। अब कंपेयर करेंगे यहाँ पर हम, तो ब्रैकेट का हो गया ब्रैकेट, स्क्वायर का हो गया स्क्वायर। यहाँ ए लिखा है और यहाँ 200 लिखा है, मतलब ए की वैल्यू 200 आएगी, ए की वैल्यू 200 कोमा, ये बी लिखा है, ये 5 लिखा है, ये बी की वैल्यू 5 आएगी, बी की वैल्यू 5 आएगी। अब चलो ब्रैकेट का हो गया ब्रैकेट, ए लिखा है, ए की वैल्यू 200 है, ए लिखा है, ए की वैल्यू 200 है, ए की वैल्यू रख देंगे यहाँ पर हम कितनी 200, प्लस का हो गया प्लस, ये बी लिखा है, बी की वैल्यू 5 है, बी लिखा है, बी की वैल्यू 5 है, बी की वैल्यू रख देंगे हम 5, स्क्वायर का जाएगा स्क्वायर, इक्वल का इक्वल। ए लिखा है, ए की वैल्यू 200 है, तो एक की जगह रख दिया मैंने यहाँ पर कितना 200, स्क्वायर का हो गया स्क्वायर, प्लस का प्लस, बी लिखा है, बी की वैल्यू 5 है, बी की वैल्यू रख दूंगा यहाँ पर मैं कितनी 5, स्क्वायर का जाएगा स्क्वायर, प्लस का प्लस, 2 का हो गया 2, ए लिखा है, ए की वैल्यू 200 है, ए की वैल्यू रख दिया मैंने 200, बी लिखा है, बी की वैल्यू 5 है, बी की वैल्यू रख दिया मैंने 5। अब करेंगे आगे सोल्व, इक्वल को जाएगा इक्वल, 200 की पावर 2 है, इसको हम लिख सकते हैं 200 मल्टीप्लाई 200 प्लस का प्लस, 5 की पावर 2 है, 5 मल्टीप्लाई 5 प्लस का प्लस, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4 और 4 5 ज़ा 20, 0 0 का 0 0, इक्वल का इक्वल, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 0 0 0 0 का 0 0 0 0 प्लस का प्लस, 5 मल्टीप्लाई 5, 5 5 ज़ा 25 प्लस का प्लस, 2 का 2, 0 का 000, इक्वल का हो गया इक्वल। अब कर लो इसको सोल्व, 4 रफ में करोगे, 4 4 0 1 2 3 4 0 25 2000 2 प्लस करोगे 5 0 0 का 5, 2 0 0 का 2, 0 0 का 0, 2 0 का 2, 4 का 4, 42 0 25, 42 0 25, ये हो गया आपका आंसर। हे राम, हो गया भैया।